नीट के एक लीक पेपर की कीमत 30 से 32 लाख। गिरफ्तारी के बाद 4 लोगों का कबूलनामा। नीट पेपर लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इस मामले में 4 आरोपियों का कबूलनामा आया है। गिरफ्तार किए गए इन चारों लोगों में 3 छात्र हैं, जिनके नाम है अनुराग यादव, नीतीश कुमार और अमित आनंद, जबकि एक व्यक्ति दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु शामिल है। इन चारों को उनके कबूलनामे के बाद गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नीट का देयर सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मैल प्रैक्टिस। दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कंप्लीटली एड्रेस। नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, that Bihar Economic Offence Wing is already doing the investigation, and there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, Premier National Investigating Agency है. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. And that action will be completely commensurate to the input which they provide, because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक, उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का, और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती। तमिलनाडु के कालाकुरिची जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कालाकुरिची के जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने इसकी पुष्टि की है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कालाकुरिची के जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। There's no doubt about it. It is completely failure of the administration, and it is not the first time. It is the second biggest the incident that is happening in Tamil Nadu, that too within a very short period. And already Bharatiya Janata Party is raising its concern about the drug and other related issues. And this kind of the tragedy that is happening, even though the government is running the TASMAC shop. It is not that something that TASMAC is being run by some other agency and the government is not aware about it. And the government is running the TASMAC shops, liquor shops, when these kind of incidents are happening, it's showing that it's a complete failure of the administration of the state government. Yeah, we have already given our attention motion to discuss it tomorrow in the assembly. Okay. No, this happened is happened. We are worried about this. In future will not happen. Ensure the government. So do you going to rise in assembly tomorrow? Tomorrow definitely we are going to discuss. Thank you. रियासी हमले में आतंकी गुर्गा गिरफ्तार, दहशतगर्दों को घर पर रखा।
रियासी के शिवखोड़ी आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकी मददगार हाकदीन ने 6,000 रुपए के लिए श्रद्धालुओं की जान का सौदा आतंकवादियों के साथ किया था। सूत्र बताते हैं कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी वारदात से 15 दिन पहले हकामदीन के घर 3 से 4 बार आ चुके थे। उसके घर पर रुककर खाना वगैरह भी खाया गया। A major breakthrough has been achieved in the case FIR number 31/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act of PS Pony pertaining to the terrorist attack on the pilgrim bus which was coming from Shivkhori on 9th of June 2024. In this, one terror associate, namely Hakamdeen, son of Makhan, age 45 years, resident of Bandrahi, district Rajouri, has been arrested by Jammu and Kashmir police at Riyasi. This person was involved in harboring the terrorists multiple times, along with providing food and shelter. The said person also acted as a guide and helped them in reaching the spot of incident. The arrested person is a prime militant associate who helped the terrorist in execution of the attack. Further interrogation and investigation of the case is going on. Bureau Report Team Taftish News.